कुछ डिस्कस करना चालू करेंगे, तो रेडी रहना वेडनेसडे को। ओके सर। यस सर। अभी ये लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया, उससे डिस्कशन करना चालू करते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। हुआ ये क्वेश्चन? सॉरी सर, नहीं हो पाया। और बाकी सबसे करा या नहीं करा अटेम्प्ट बच्चा? यस सर। अटेम्प्ट किया पर नहीं हुआ। चलो देखो, ऐसा तो होना चाहिए था, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। Chord of contact of the tangents drawn from a point on the circle. ओके, सारे सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। देखो मतलब 3 कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है एक तरीके से। तो ये रहा एक सर्कल, कौन सा है अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझेंगे। ये दूसरा सर्कल और एक और तीसरा सर्कल है। ओके, कौन सा सर्कल ए का है, बी का है, सी का है, वो भी क्वेश्चन की फर्स्ट वाला लैंग्वेज से। हाँ, chord of contact of the tangent drawn from a point of the circle A। मानो सर्कल ए ये वाला है, तो इस पे एक पॉइंट लिया गया है, उससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाई गई है। मतलब ये अंदर वाला सर्कल बी होगा ना एवरीवन? यस सर यस सर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो किसको टच कर रहा है? एक और इनर सर्कल को। कैन आई सेलेक्ट दैट? यस इसका मतलब सबसे इनर सर्कल कौन सा होगा? सी वाला। सी। सी वाला। तो अगर मैं बनाऊं रफली कुछ ऐसा बन रहा है, मान लो ऐसा ना। आई होप क्वेश्चन अंडरस्टूड है अब तो यस सर। ना। ये सर्कल सी का है, मतलब ये सी है, ये बी वाला सर्कल है, और ये लास्ट सबसे आउटर सर्कल ए वाला है। तो जो बोल रहा है वो करते जाओ यार, बस कुछ नहीं। Chord of contact of the tangents drawn from a point। इस पॉइंट को x1 y1 लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन है कि x1 y1 satisfies this। So x1 square plus y1 square is a square। करेक्ट एवरीवन? यस सर। नाउ अब जो बोल रहा है वो करते जाएंगे। इससे ए बी की इक्वेशन के डील करना है, क्योंकि ए बी इसको टच कर रहा है। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट chord of contact? कम ऑन। P is equal to 0. t equal to 0, very good। t equal to 0 with respect to which circle? A circle, B circle? B circle. सोच के बोलो। B, very good। B सर्कल पे chord of contact है ना? यस यस सर। यस हाँ, तो क्या हो जाएगा? x x1 प्लस y y1 इक्वल टू b स्क्वायर। ये ए बी की इक्वेशन है। अब बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? ए बी किसको टच कर रहा है? C को। हाँ C को। Tangent to C. टचेस सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस c। तो बताओ भाई क्या कंडीशन लगाते हैं टेंजेंसी की? P equal to R. इक्वल टू P equal to R. लगाते हैं। यस बताओ क्या था इस क्वेश्चन में होना चाहिए था? रेडियस इज c, p मतलब इसकी डिस्टेंस से 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। करेक्ट लिखा है मैंने? Yes sir. यस सर। मॉडुलस ऑफ माइनस बी स्क्वायर इज सेम एज बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज c। व्हाट इज अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर? A square. A square. b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ac। क्लियर एवरीवन? यस Yes sir. सर। प्रूव abc इन gp। यस दे आर इन gp। इतना इजी क्वेश्चन बिल्कुल होना चाहिए था। कॉपी नहीं करोगे अभी, होमवर्क क्वेश्चन है। Yes sir. कोई डाउट इसमें? No sir. आगे बढ़े एवरीवन? यस सर। जो क्वेश्चन लैंग्वेज में बोल रहा है वो करते जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फाइंड द लोकस। फाइंड द लोकस of the point of intersection। Find the locus of the point of intersection of tangents at the extremities। Find the locus of the point of intersection of tangent at the extremities of a chord of the circle x square plus y square equals to a square, which touches another circle which touches another circle x square plus y square equals to 2ax। Try this question, bachcha।
ऑलमोस्ट पुराना जैसा ही क्वेश्चन है। रफ डायग्राम बनाओ पहले, तो मुझे रफ डायग्राम बना के दिखाओ। आई होप करा तुमने। यस सर। जैसे एक सर्कल बनाया होगा पहली बात तो, इसका सेंटर ओरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक और सर्कल है जिसका सेंटर ए कॉमा 0 है। तो तुम एक्चुअल कोऑर्डिनेट भी बना सकते हो वैसे तो। रफ डायग्राम भी चलेगा, ये तो मैं यूं ही बना रहा हूँ ना। ए कॉमा 0, सेंटर 0 कॉमा 0। रफ डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, अब क्या करा डायग्राम में बताओ। एक What कॉर्ड if it- बनानी है। एक कॉर्ड बनानी है, वेरी गुड, ये बनाई जैसे। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल व्हिच टचेस अनदर सर्कल। तो मतलब डायग्राम ऐसा तो नहीं होगा, एग्री करो। फिर ये कॉर्ड इस सर्कल को टच तो ना कर रही है, हाँ है ना। Yes, sir. यस Yes. सर। तो मतलब इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करना चाहिए हमें। तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं ऑब्वियसली। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बोल रहा है, रफली इसको टच कर रही है, मतलब ऐसे कुछ जा रही होगी। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस सर। और फिर इस पे जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। कम ऑन, एग्री करो। उसको एच कॉमा के मानेंगे। यस Yes, सर। sir. Yes. तो करो आप जल्दी से, तुम्हें बिल्कुल हिट होना चाहिए अब। एच कॉमा के रिस्पेक्ट में हु इज ए बी। Chord of कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वेरी गुड, Correct. चालू करो। ABCOC with respect to point P H comma K and with respect to which circle, वो भी क्लियर होना चाहिए। कम ऑन बच्चों। विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ जाए, फिर वो क्या कर रहा है, दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। अभी डिस्कस किया उसके बारे में कुछ। चेक करो देव, मिस्टेक है।
आयुष मिश्रा नो, इक्वेशन चाहिए होती है तो क्या लिख रहा है बताएं। एच और के की वैल्यू नहीं निकलेगी, लोकस निकलेगा। यार बच्चों पता नहीं क्या करते हो यार, जल्दी से करो ना। एच कॉमा के में के रिस्पेक्ट में ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसी को टच करा है, उसकी कंडीशन अभी लगाई, वैसे लगाओ खत्म जल्दी। लास्ट 30 सेकंड। Last 10, 20 seconds. Nobody is giving me correct answer. साकेत का पहला बिल्कुल सही है। नॉट गोइंग टू आंसर दिया क्योंकि 4 बार बोल चुका हूँ वही चीज को। देव रॉन्ग। सच्ची में मैं पैथेटिक हो रहे हो तुम, कुछ नहीं है ना, सच्ची में पैथेटिक हो रहे हो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सुनना है तो सुनो, क्योंकि आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड। एच कॉमा के रिस्पेक्ट में ए बी इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये कौन से सर्कल की? इस सर्कल की, ये रही। तो ए बी की इक्वेशन क्या ऐसा लिखते हैं, जल्दी बोलो। xh plus yk is equal to a square. t इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? x इंटू एच प्लस वाई इंटू के इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट है एवरीवन ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और बताओ ए बी क्या कर रहा है फर्दर। Tangent to Tangent the to circle. the circle. इज टचिंग अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, बोलो। A comma A comma comma 0. zero. 0। और रेडियस कितना है उसका? ए। A. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या कंडीशन लगाते हैं टचिंग की? Satisfy. टेंजेंट की कंडीशन क्या लगाते हैं गधों? P equal to R. P equal to P R. equal to R. गधे हो गधे, आजकल गधा सही बोलता हूँ इतनी देर से। मतलब ये क्या, ये चमका नहीं है तुम्हें पी इक्वल टू आर? सच्ची बताओ, नहीं चमका ये पी इक्वल टू आर? हाँ हाँ या ना? मैं जवाब चाहिए मेरे को, Nah, sir. सबसे पूछ रहा हूँ। ये चमका था, ये लगाया था या नहीं लगाया? ऑनेस्टली Yes, बताओ। sir. लगाया। मतलब क्या, मतलब सच्ची में डफर हो क्या? डफर। टचिंग 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 मतलब क्या होता है? टेंजेंट। बस टेंजेंट सुनना है तो हमारे कान खड़े होता है, ऐसा होता है ये? हैं? ठीक है, तो बहुत फास्ट चलाऊंगा मैं, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है इस बैच। ए कॉमा 0, पी क्या होता है? यहाँ पे ए रखेंगे, ए एच प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए। एक ए से ए चला गया, मॉड ऑफ एच माइनस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah is equals to h square plus t square. This is your answer. T square मतलब y square is equals to a square minus 2ax. कॉपी करो जिसके लिए आए हो तुम। राहिल का भी आ गया था कुछ।
कोई डाउट किसी को? No, sir. एवरीवन कॉपीड हो गया? Yes. So the topic that was going on is about chords, ना? Chord of contact as well as equation of chord with midpoint. क्या होती है equation of chord with midpoint? कैसे आता है याद है? Compare. Yes, sir. Equal to S1 से आता है, याद है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, फिर मेन टॉपिक फैमिली ऑफ सर्कल्स पे आएंगे, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पैरामेट्रिक पॉइंट्स। लिखना बंद करो और देखो यहाँ पे सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट अगर मैं अल्फा लिखूं और सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? R R cos alpha, R sin alpha. तो एक पैरामेट्रिक पॉइंट अल्फा है, एक पैरामेट्रिक पॉइंट बीटा है, दोनों पे टेंजेंट बनेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, ऑब्वियसली किसके टर्म्स में आएंगे? Alpha or beta. Alpha, beta. आवाज नहीं आ रही। अल्फा और बीटा ऑब्वियसली। तो कुछ नहीं, बहुत इजीली निकलेगा यार, दो लाइन का इंटरसेक्शन है, दो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन है। कौन बताएगा टेंजेंट एट पॉइंट पी? वो याद नहीं है तो वापस नालायक हो। बोलो x cos theta y sin theta X cos theta, Y cos theta. x cos अल्फा प्लस y sin alpha Phi sin alpha Y sin alpha equal to R. is equal to r. टेंजेंट एट पॉइंट क्यू की इक्वेशन X cos beta Theta plus Y plus sin sin theta beta equal to equal R. to कैन आई से इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन ही पॉइंट आर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. So दोनों these are two like linear these are like two linear equations जिसमें से y को हटाओगे तो x आ जाएगा, फिर x को हटाओगे तो y आ जाएगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, तो अब मैं वो प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, क्लियर? बस सॉल्व करना है, अंडरस्टूड? Yes, जैसे sir. पहली इक्वेशन में sin बीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरी इक्वेशन में sin अल्फा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y हट जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बस वो करके फिर x आ जाएगा, तो यही सब करना है टू गेट दैट। एक मिनट, क्या हो गया? तो वो करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट r का, या डायरेक्टली r ही लिखते हैं, पॉइंट r विल बी r cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यस, याद रखना है, r sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे cos का टर्म सेम रहता है। ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हैं व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। क्लियर एवरीवन? अल्फा Yes, sir. बीटा ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे आएंगे, ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 में पहले cos फिर sin, और नीचे डिफरेंस है cos का। कॉपी करो यहाँ पर। सर लिखा है पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ टैंजेंट्स एट। मैंने तो नहीं लिख रहा, तेरे को ऐसा पढ़ रहा है तो तू पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है। सर वही टाइटल में हाँ, तो हेडिंग। नहीं है वहाँ पे, तू गलत पढ़ रहा है। नंबर कहाँ लिखा है? वेयर इज नंबर रिटन? पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नहीं सर, इट्स नॉट दैट।
यू टेल मी, वो 10 बार ऐसा बता रखा है, क्या होता है ये? Intersection. Intersection, sir. Point of intersection of tangents at parametric points. Sorry, sir. क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो गुस्सा तो आएगा, क्या करें? कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो। दोनों टॉपिक बिल्कुल रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining parametric points alpha and parametric point beta. I hope you realize, इधर देखो डायग्राम में, वही डायग्राम है जब हम अभी पिछले पार्ट में टेंजेंट की बात कर रहे थे और उसके इंटरसेक्शन की बात की थी ना हमने, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अब तुम्हें पता है, करेक्ट? Yes, sir. तो मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब T equal to 0. ये, हाँ, वो जो तुम्हें सोचना है सोचो। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को प्रूव करना है कि इट इज x cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। उसका फॉर्म देखो और सरप्राइज होना, मतलब फिर प्रूफ सोचना। y sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, r cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। जल्दी से प्रूव करो, लेट मी सी कौन प्रूव कर पाता है। ये पी क्यू की इक्वेशन है दैट यू हैव टू प्रूव। क्या चमका नहीं चमका थोड़ा? किस फॉर्म में ये? Yes, sir. जल्दी से करो, देखें। सर्कल वही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लाउड वॉइस में मुझे बस स्टार्टिंग बता दो, पी क्यू की इक्वेशन T कैसे equal to निकालेंगे? 0 के T हिसाब equal to से. 0 with equal to respect 0. to. वेरी Yes, sir. गुड। Yes, sir. PQ is chord of contact with respect to point R. Can I say like Yes, that? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से करो, आंसर आ जाएगा। देखो लेट मी नो चैट पे जब हो जाए, डन डन करके लिखना। T equal to 0 with respect to point R लगाना है ना? Yes, sir. तो x into x1 कितना होगा? क्या कोऑर्डिनेट थे? R, याद करो। R cos Cos alpha alpha plus plus beta by beta two. by Beta 2 by upon 2 by upon 2 cos alpha minus beta by 2. cos alpha minus beta by 2 plus y1 r sin alpha plus beta by 2 divided by cos alpha minus beta by 2 equals to r square. Can I say prove हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Comparing sir. this. क्या? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. आगे बढ़े एवरीवन? Yes, sir. Yes. सर एक सेकंड, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? क्या स्क्रॉल करूँ? कुछ है ही नहीं, हेडिंग है बस।
Okay, I hope done. Can I turn next page, everyone? Give you question. Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों रिजल्ट याद रखना है. Find the equation, just फॉर्मूला याद कराने के लिए. Find the equation of the chord joining point P 75 degree and point Q 15 degree for the circle x square plus y square equals to r square. Focus of the point of intersection of tangents alpha and beta फर्स्ट पार्ट तो जल्दी से डन करो यार. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. यही होती है ना कॉर्ड की इक्वेशन, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो रख दिया है तुमने या नहीं रखा अभी तक? रख दिया. रख दिया sir. रख दिया sir. रख दिया. कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2? 45 degree. 45. 45. ऑब्वियसली ये तो सेम ही 45 है. और अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कितना हो गया? 30. 2 degree. 30. cos, सॉरी है ना, समझ जाना. सो x प्लस y बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू r इनटू रूट 3 बाय 2, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So x plus y is equals to r into root 3 by 2. ये आंसर है बस. कोई डाउट? No, sir. No, आज sir. इसमें क्या गलती करी भाई आपने? हैं बच्चे? क्या मिस्टेक करी लड़के? नहीं बोलना है, ठीक है, मैं भी नहीं बोलूंगा. चलो सेकंड क्वेश्चन. ए पार्ट मैं कराता हूँ, बी पार्ट तुम करना. जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक. Find the locus of the point of intersection of tangents at alpha and beta. For this, if alpha minus beta is, first part 120 degree. ओके, मेरे साथ इंटरेक्शन. क्वेश्चन तो वही है, देखो डायग्राम रफ बनाओगे तो हमेशा बेटर है. पॉइंट पी अल्फा, पॉइंट क्यू बीटा पे टेंजेंट्स बनाए, वो लेट से पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट किए. अब मुझे बताओ किसको एच कॉमा के मानना है? R. 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 यस, एच और के में. और आर हमें अल्फा बीटा में भी पता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कितना है एच? फटाफट. एच इज सेम एज R cos alpha plus beta by 2 upon cos alpha minus cos beta by alpha 2. plus beta by 2 divided by cos alpha minus beta by 2, Beta by 2. correct? Yes, sir. Yes, sir. और r की जगह ये आएगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू रख सकता हूँ वो तो बता दो. Alpha minus beta. Alpha plus beta की. Alpha minus beta की. Alpha minus So beta. 60 अल्फा cos माइनस 60 बीटा कितना है? denominator. 120, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cos 60 डिग्री इज हाफ. Half. Half. तो ये 2a cos alpha plus beta by 2 हो गया, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. k की वैल्यू बोलो. A sin alpha plus Sin beta. A sin alpha plus beta by cos 2 alpha. cos alpha minus beta upon 2. वापस यहाँ पे वैल्यू रख दूं इसकी. Yes, sir. Yes, sir. कितनी? cos 60 डिग्री, तो वापस 2a हो गया. हाँ. कम ऑन, ओके करो. Yes, sir. Yes. अब लोकस मतलब क्या होता है? लोकस मतलब गेटिंग अ रिलेशन ऑफ एच एंड के ना.
Yes. Yes. Yes, sir. by eliminating whatever the parameter. तो यहाँ में अल्फा और बीटा को हटाना है, कमान Square. कैसे Yes. हटा सकता हूँ बताओ? Square. Square. Square Square and add. Square and add. h square plus k square is equals to 4a square into 1, correct or not? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? कॉपी Yes. फास्ट, बी पार्ट आप करोगे, कॉपी करो। अल्फा और बीटा को हटाना है, अल्फा बीटा दे नहीं रखे हैं, वो तो बस क्वेश्चन में तुम्हारे इजीनेस के लिए मैंने लिख दिए, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा होता, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टू पॉइंट्स whose difference of parametric angle is 120। समझ गए बच्चों? Yes, sir. सर्कल में क्या बहुत सारी चीजें हैं, बट गुड थिंग इज अगर अच्छी तरह पढ़ा हो तो डिफिकल्ट लगता ही नहीं। रेगुलर होमवर्क, रेगुलर नोट्स रिविजन, तो फिर एवरीथिंग इज विद इन रीचेबल लिमिट्स। किसी को डाउट? नो। कैन आई गिव यू बी पार्ट? हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैंने अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा दे दी, इज 120। लोकस निकालो, ट्राई योर बेस्ट। क्या डायग्राम सेम है क्या एवरीवन? Yes, sir. चलो करो करो करो। हाँ रैया आगे बढ़। वही फॉर्मूलाज हैं, बस उसमें वैल्यूज अलग जगह रखनी है और फिर एलिमिनेशन करना है सेम तरीके से। अल्फा बीटा को हटा के एक्स और वाई का रिलेशन देना है। साकेत रॉन्ग, निसर्ग बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। देविका बिल्कुल करेक्ट। तन्मय मिस्टेक, ध्यान से देख बच्चे। देव सिंह करेक्ट, वेरी गुड बच्चे।
Vaishnavi wrong. Last 30 seconds. 30 seconds. Tanvi correct. Riya wrong. रिया ने एलिमिनेशन ध्यान से नहीं किया. मिताली करेक्ट. भार्गव करेक्ट. Last 10 seconds. Then मैं almost there. अभी भी मिस्टेक है. चलो, enough time. Yeah, tell me. H is क्या होता है? A cos alpha plus beta by 2 divided by cos alpha minus beta by 2, and K is A sin alpha plus beta by 2 divided by cos alpha minus beta by 2. अब यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू पता है या डिनोमिनेटर की? न्यूमरेटर. ये कितना हो गया? cos 60 डिग्री ना? Yes, sir. Yes, sir. by 2. तो a by 2 into cos alpha minus beta by 2. सही लिखा है अभी तक? Yes, sir. यहाँ पे भी sin 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ. अब दोनों में इस cos को हटाना है, मतलब इससे इजी कुछ चीज मिलेगी क्या? तुम ही बता दो. इक्वेट कर देंगे. इक्वेट कर दो. नहीं, इक्वेट कर दो, Divide डिवाइड कर कर दो, जो भी तुम्हारी इच्छा है. मैं डिवाइड कर रहा हूँ. k by h चलेगा ना? Yes, sir. is equals to a into root 3 by 2 into cos of some angle divided by a by 2 into cos of some angle. All of you with me? Yes, sir. Yes, sir. cos से cos गया, 2 से 2 गया, a से a गया. k by h is equals to root 3 and hence answer is y equals to root 3x. अब तुम पता नहीं एलिमिनेट करके क्या करते हो कुछ बच्चे, तो आई डोंट नो अबाउट दैट. कॉपी फास्ट. साक्षी पता नहीं क्या किया है. नालायक. शिवानी रिप्लाई तो बहुत करती है, आंसर तो कभी नहीं देती है. तन्मय पता नहीं क्या पैथेटिक कंती कर रहा करे जा रहा था. साकेत ऑल्सो. क्या कर रहा था साकेत तू? हाँ, सर वो मैंने डिनोमिनेटर में साइन ले लिया. ऐसे मत Right. करो. मैंने बोला याद करने का पैटर्न ही बोला कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम होता है हमेशा. ओके वैष्णवी. सबका कॉपी हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. चलो, हेडिंग लिखो. मेन हेडिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स. फैमिली ऑफ सर्कल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली हियर? फैमिली मतलब कलेक्शन तो है ही, ऑब्वियसली, है ना? Yes, sir. Yes, ना sir. फैमिली मतलब कलेक्शन. तो कलेक्शन तो बहुत सारे सर्कल का हो सकता है, जैसे कंसेंट्रिक सर्कल भी एक फैमिली में है. कमान. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. 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 सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं वो भी एक फैमिली में मान सकता हूँ मैं. कमान. Yes. Yes, sir. Yes. 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 अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो तो उनको फैमिली में मान सकते हैं ना. Center से. Yes, Yes, sir. बट हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम फैमिली बोलते हैं, तो बताओ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस किसे बोलते थे? ऑल सच स्ट्रेट लाइंस विच Intersect Come on. at a point. Intersect at one Intersect point. at Passing point. through one point. क्योंकि ऐसे तो मैं फैमिली इनको भी बोल सकता हूँ जो पैरेलल लाइंस हो. कम ऑन. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम कोऑर्डिनेट में फैमिली उनको नहीं बोलते हैं. बाय फैमिली वी मींस ऑल द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी फैमिली ऑफ सर्कल किसको बोलेंगे? ऑल सच सर्कल्स व्हिच Same इंटरसेक्ट center. एट द सेम पॉइंट. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो दो सर्कल के ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट हो सकते हैं? दो. दो. अगर वो दो. सेम सर्कल नहीं है तो. अगर वो दे आर यूनिक सर्कल देन यस. 2 point. Yes, sir. तो तुम्हें नहीं लगता उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले और भी सर्कल होंगे? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे जितने भी सर्कल है जो सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं उन सबको क्या बोलेंगे हम? Family of Family of circles. Yes, sir. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. हैविंग सेम 1 या 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. 2.
2 points. two points of intersection, then they are called family of circles. इसमें टाइप 1 बहुत सारे टाइप्स हैं, तो टाइप 1 हमें इक्वेशन ऑफ तीसरा सर्कल निकालनी है which passes through intersection of two given circles. Can I say like that? Yes, Yes, sir. sir. Yes. जैसे वहां पे क्या थी, वहां पे भी यही थी. कम ऑन एग्री करो. इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through point of intersection of two given lines. Come on. Yes, sir. Yes, sir. तो हम Yes, sir. कोई भी सच लाइन को क्या बोलते थे? L1 plus Lambda L2. Lambda. L1 plus lambda. yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे भी मेरे पास दो गिवन सर्कल्स हैं. चलो दो गिवन सर्कल ये रहे. S1 equal to 0 and S2 equal to 0. नाउ कोई भी तीसरा सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन गैस कर लो क्या होगी? S1 plus S1 plus lambda S2. सेम प्रूफ सेम चीज. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए डिफरेंट सर्कल आते जाएंगे. लैम्डा को 0 रखूंगा तो S1 आ जाएगा. कम ऑन. यस, Whole दैट number. बिलोंग्स टू द फैमिली. Yes. Yes, sir. Yes, sir. S1 को 1 रखूंगा तो फिर अलग सर्कल आ जाएगा. बस लैम्डा को -1 नहीं रखेंगे, उसका रीजन बाद में समझाऊंगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा तो समझा भी सकता हूँ. लैम्डा को अगर तुम -1 रख दोगे तो फिर वो सर्कल ही नहीं बचेगा. कम ऑन सोचो, ये S1 है. minus S2. 0 minus 0 Yes, 0. square cancel. हाँ, S2 कुछ दूसरा सर्कल होगा ऐसा, कुछ भी रैंडम. तो लैम्डा को -1 रखोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर ही कैंसिल नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर वो सर्कल होगा या स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? Straight Line. Straight line. इसलिए बस लैम्डा -1 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी रखोगे. सो इट इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कॉपी करिए. यस, सबका हो गया? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ था? No, sir. ओके, मतलब कहना इसे दो फैमिली ऑफ सर्कल के लिए दो सर्कल चाहिए बस, फिर लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा. Yes. तो ये क्वेश्चन करो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 एंड एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्री करो किसके लिए? Lambda. Lambda के लिए. लैम्डा के लिए. वेरी गुड. कॉपी करो यहाँ तक जल्दी से. पासिंग थ्रू ओरिजिन. चलो जल्दी से करो.
फर्स्ट लाइन क्या रहेगी बच्चों? लेट द सर्कल बी S1 plus S1 plus lambda x. करो फिर उतना। बिल्कुल सही देविका। और पासिंग की इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं हम? Satisfy Satisfy। equation. जल्दी करो, लैम्डा बताओ जल्दी से चैट पे। लैम्डा को एल लिख देना, समझ जाऊंगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देव रॉन्ग, भव्य करेक्ट, साकेत करेक्ट, तन्मय करेक्ट, रिया करेक्ट, मंदार करेक्ट, मनन मिस्टेक। सही, देव करेक्ट। अब तक नहीं हुआ तो वैसे ही नहीं होगा। 0,0 सेटिस्फाई करा दूंगा तो 0 0 0 कितना आ गया? -5 प्लस लैम्डा 0 0 0 0 इंटू वॉट 1 इक्वल टू 0। हैंस लैम्डा की वैल्यू 5. 5। अब लैम्डा को 5 रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. Sir. तो रखो 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 6x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 6y स्क्वायर, 10x माइनस 4x 6x, 5 into 6 30y minus 8y 22y, 5 minus 5 0, ये आंसर है। भले 2 से डिवाइड करके लिख देना। किसी को डाउट इसमें? नो। No, sir. बी पार्ट। अब मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट तब तक भी सर्कल तो यही है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल तो यही है। कमान Yes, sir. ऑरिजिन तो इसके बाद मैटर करा ना, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. If whose center lies on y equal to x, दिमाग लगाओ, करो। ये भी इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं कि सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू x, मतलब उसको क्या करेगा? अगेन कैसे यूज करते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू x, मतलब सेंटर y इक्वल टू x को सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों? Yes, sir. 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 करो। करेक्ट साकेत। सेंटर अभी पहले किसके टर्म्स में आएगा? लैम्डा के टर्म्स में। उसको y इक्वल टू x में रखोगे तब लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। करेक्ट देविका, करेक्ट नसर। अच्छा बताना, लेट द सर्कल बी, सर्कल अभी तक कौन है? मुझे तो याद नहीं आ S1 plus रहा। lambda S1 S2 plus Plus lambda lambda. x. सर्कल वही है अभी तक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ, सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू x, मतलब किसका सेंटर? S1 का, S2 का, या S1 प्लस लैम्डा S2 का? family of S1 circles. plus lambda S1 plus x. lambda x2. मतलब इस सर्कल की इक्वेशन से उसका सेंटर चाहिए, करेक्ट ना? Yes, 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 sir. ऑब्वियसली पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म को इकट्ठा करो भाई। 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स
प्लस 6 लैम्डा माइनस 8 इंटू वाई प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या सर्कल का सेंटर डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में आ जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली दिस डिवाइडेड बाय -2 या 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करूं पहले? याद करो। Divide करो sir. Divide by -2 तुम और क्या equate. तुम नालायक के क्या गुरु हो? गुरु नालायक तो की। ये बताओ अगर सर्कल ऐसा होता है तो इसका सेंटर क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाय -2 एंड -6 डिवाइडेड बाय -2, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. No sir. इसलिए ही तो बोलता हूँ ना कि तुम गधे हो, No गधे ही sir. रहोगे, गधे हो, गधे रहोगे। जिस तरीके से उल्लू बनाओ, So first, जिस तरीके 4 से उल्लू upon बनाओ, minus. ऐसे उल्लू बनते हो तुम, पता है? पहले x square plus स्क्वायर y पाई स्क्वायर का square कोएफिशिएंट क्या करना 1 पड़ता होना है? चाहिए, 1 होना चाहिए. 1. 1 होना चाहिए sir. और फिर इसको डिवाइड बाय -2 करोगे। क्लियर? Yes sir, yes sir. तू तो हर में यस सर ही करोगे शुभ है। So मैं पहले ही बोला था 1 होना पहले भी चाहिए गलत बोला coefficient. तू, ऐसा मैं बोला ही नहीं था पहले. नहीं बोला? Yes sir. ओके, तो 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करो। अब ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 हो गए तो सेंटर क्या होगा बोलो? 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय -2. -2. यहाँ पे 6 lambda -8 upon 1 plus lambda into. सेंटर इज दिस। क्लियर यहाँ तक नालायकों? Yes, sir. Yes Yes. sir. अब सेंटर किसको सेटिस्फाई कर रहा है? Family of circle. Y equal to x. So 2 lambda minus 4 upon 1 plus lambda into -2 equal to x. Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So 4 lambda equal to what? 4 lambda equal to 1. lambda को 1 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सबका कॉपी? Yes sir. Yes sir. तो ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल तो चल ही रहा है, बट उसमें टाइप 1 किया है हमने, करेक्ट और नॉट? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. टोटल 5 टाइप्स करने हैं हमें, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 हमारे मेन टाइप है। टाइप 1 हो गया 2 सर्कल गिवन थे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes. अब हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ a circle and a line. Passing through a circle and a line. Come on, imagine करो, उससे भी आंसर तो आ ही जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही 2 मिल गए हमें। ये रहा सर्कल हमारा s इक्वल्स टू 0, ये रही हमारी लाइन l इक्वल टू 0। कम ऑन, मैक्सिमम टाइम्स वो 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे ना? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. So any circle passing through this will be called one of the member of the family, correct everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. और उस मेंबर की इक्वेशन कैसे आ जाएगी? यह सिंपल फॉर्म s plus Lambda L1 plus. X plus lambda L. क्या ये क्लियर है बच्चों? बिल्कुल Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। Yes, sir. s plus lambda l equal to 0।
अब बताओ यहाँ पे लैम्डा -1 हो सकता है क्या? Yes. व्हाट डू यू थिंक? Yes. यस सर, हो Yes, sir, हो सकता है। सकता है। Yes, sir. Yes, यहाँ लग पे सकता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, कॉपी तो हो ही गया होगा सबका। Yes. अब सुन लो ध्यान से, ये टाइप 1 और टाइप 2 तुम्हारे स्टैंडर्ड टाइप्स हो गए हैं कोई भी सर्कल निकालने के लिए। टाइप 1 क्या हो गया कि अगर 2 सर्कल पता है तो फिर फैमिली ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। टाइप 2 क्या है, एक सर्कल और एक लाइन भी पता है तो हम फैमिली ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। क्लियर? Yes, sir. तो मैं अब टाइप 3, 4, 5 कुछ ना कुछ ऐसे देता रहूंगा, तो मैं उन सब में यही देखना है कि 2 सर्कल पता कर सकते हो या एक सर्कल और एक लाइन पता कर सकते हो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. जैसे आप टाइप 3 कौन सा करें, ये करते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन सर्कल, सर्कल एक तो गिवन है, चलो सर्कल अ गिवन सर्कल s इक्वल्स टू 0 एट अ पॉइंट p x1 y1। ना तो दूसरा सर्कल गिवन है ना दूसरी लाइन गिवन है, बट एक पॉइंट दे रखा है और ये बोल रखा है कि उस पॉइंट पे टच करता हुआ हमें सारे सर्कल चाहिए। जैसे ये रहा सर्कल तुम्हारा s इक्वल्स टू 0 और ये रहा एक पॉइंट x1 y1। पहले तो इमेजिन कर लो कि तुम्हारे सारे फैमिली ऑफ सर्कल कैसे होने वाले हैं। क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे क्या ऐसे? No, sir. No. बोला हुआ है टचिंग, मतलब एक, कैन आई से दिस इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे होंगे, एग्रीड और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes. बहुत सारे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। Yes, sir. तो अब बताओ दूसरा सर्कल बता सकते हो या दूसरी लाइन बता सकते हो? कम ऑन, Line. Sir. वेरी गुड, लाइन बता सकते हैं, परफेक्ट। कौन सी लाइन? मजा आ जाएगा। Tangent. Tangent. क्या बात है यार, किसने बोला ये मजा आ गया? Rahil, sir. हाँ, अगर टचिंग अ पॉइंट है तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम टेंजेंट इजीली निकाल सकते हैं। एग्री करो? यस Yes, sir. Yes, sir. कौन सी लाइन होती है वो? कम ऑन, टेंजेंट। Tangent. और वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? p इक्वल X टू r। x1 T equal to 0. R. टी इक्वल टू 0। 0. कौन से t इक्वल टू r क्या होता है? Zero. सर राहिल बोला। t इक्वल टू r ये क्या होता है? हैं? पता नहीं क्या करते हो यार। टेंजेंट t इक्वल टू हो जाएगी, कैन आई से दिस विल बी अ लाइन टचिंग द सर्कल एट दैट पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मे बी वही प्रॉपर्टी चाहिए, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट p x1 y1। तो अब बताओ कौन सा, टाइप 1 यूज करेंगे, टाइप 2 यूज करेंगे टू फाइंड आउट द फैमिली ऑफ टाइप सर्कल्स? 2। Type 2. Type 2. Type 2. Circle will be s plus lambda t equal to 0. Agreed? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो ये। Can I proceed everyone? हो गया? Yes, sir. टाइप 3 से तुम्हें अच्छा खासा आइडिया हो गया कि हर में ऐसे ही सोचना है बस कि दूसरा सर्कल या दूसरी लाइन कैसे मिल सकती है। आई एम प्रोसीडिंग, हो गया ना? हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. टाइप 4 फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब ना तो एक भी सर्कल नहीं दे रखा है ना एक भी लाइन दे रखी है, बट
क्या बोल रखा है देखो, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, बस पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2, 2 पॉइंट दे रखे हैं और बोल रखा है कि उनसे पास करने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे, उन सब की इक्वेशन बताओ। ये रहे 2 पॉइंट्स, पॉइंट P x1 y1 और इसको थोड़ा पास में बना देते हैं, पॉइंट Q x2 y2। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है, बट कम ऑन, ये तो एग्री करो कि बहुत सारे सर्कल होंगे जो इन दोनों से पास करते हैं। कम ऑन, Yes, sir. यस दे आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब तुम खुद बताओ, जैसे ये एक मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसे बहुत सारे होंगे, यू कैन इमेजिन देम। अब तुम्हें पता है फैमिली के लिए एक सर्कल या या तो 2 सर्कल या फिर एक सर्कल और एक लाइन चाहिए। कम ऑन, लाइन तो तुम्हें इजीली दिख गई होगी, दिखी या नहीं दिखी? Yes, sir. Odd. Yes. लाइन जॉइनिंग Yes, PQ इज वन ऑफ द इक्वेशन। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. L तो जॉइनिंग sir. P x1 y1 एंड Q x2 y2 निकाल ही लूंगे ना। Yes, Yes, sir. Yes. अब कम ऑन, मुझे एक सर्कल चाहिए बस जो दोनों से पास करता हुआ, कोई भी सर्कल चलेगा, इट डजंट मैटर, बस दोनों से पास करने वाला चाहिए। diameter वो वाला निकाल ले लो sir. अरे वेरी गुड, सर्कल हैविंग PQ एज व्हाट? कम ऑन, diameter. Diameter. अरे कोई भी सर्कल चलेगा, तो ये तो Chord, यही sir, सकता हूं ना। chord. हाँ बच्चों, Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. हैविंग PQ एज डायमीटर, क्या होता है डायमेट्रिकल फॉर्म, याद करो। X X minus minus Y. X1 x1 into X x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. इक्वल टू 0, याद करो। Yes sir. तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, S प्लस लैम्डा PQ इक्वल टू 0, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes sir. Yes. बस आंसर आ गया, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, वेयर दिस इज S एंड दिस इज L। कॉपी। इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, तो थोड़ा सा सोचना। Yes, Yes sir. sir. कोई डाउट इसमें? No. No, sir. ओके, लास्ट टाइप नाउ, जल्दी से करो। आई एम चेंजिंग द पेज देन। ओके, आई होप डन। टाइप 5, फैमिली ऑफ सर्कल्स। थर्ड टाइप क्या था मुझे बताना, व्हाट वाज द थर्ड टाइप? Tangent and circle. Tangent and a point. टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट, यही था ना। Point. Yes, sir. Yes, sir. अब टचिंग अ लाइन L इक्वल टू 0, मतलब लाइन तो गिवन है और पॉइंट गिवन है। टचिंग अ लाइन एट अ पॉइंट, मतलब ये लाइन दे रखी है, मान लो ये रही लाइन, और इस पॉइंट पे टच करते हुए फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए। एग्री करो, बहुत सारे सर्कल होंगे ऐसे तो, Yes, sir. Yes, sir. होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes.
और फैमिली ऑफ सर्कल के लिए लाइन तो पता है हमें, अब कम ऑन, Yes, sir. Yes, Yes. sir. हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए ना, Yes, sir. Yes, sir. वो सर्कल क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बस वो बता दो मुझे। We need a लाइन circle टेंजेंट है, Line जो tangent है. जो इसके लिए लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, वेरी गुड, और कहाँ पे होनी चाहिए, x1 y1 At लाइन x1, y1. टेंजेंट टू l इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट, करेक्ट और नॉट। Yes, Yes, sir. sir. वैसे तो बहुत सारे सर्कल हो गए, मुझे उनमें से कोई भी एक सर्कल चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस। Yes, यस sir. सर, Yes, sir. उसका रेडियस बहुत छोटा हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, करेक्ट और नॉट। Yes, Yes, sir. sir. तो थियोरेटिकली हम पता है कौन सा सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस Standard. 0 है, पॉइंट सर्कल, हाँ जिसका रेडियस 0 है उसको क्या बोलेंगे हम, कम ऑन, पॉइंट सर्कल, Point Point. circle. पॉइंट सर्कल। यस, Circle. थियोरेटिकल है, एक पॉइंट भी एक सर्कल ही तो है, एग्री करो। यस सर, Yes, Sir. sir. जिसका रेडियस 0 और उसका सेंटर क्या है, बस वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। Yes, sir. Yes, तो sir. सर्कल s इक्वल्स टू 0 कौन सा सर्कल हो जाएगा, जो इसका सेंटर x1 y1 होगा, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेंटर एट पॉइंट p x1, y1, और जिसका रेडियस कितना होगा, 0. 0. Zero. तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस X x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो बस अब तुम्हारा फैमिली ऑफ सर्कल आ गया। फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, s प्लस Lambda L. लाइन पता है, सर्कल पता लग गया ना एवरीवन। Yes. चलो कॉपी करो। सर वो सेकंड पॉइंट में r इक्वल टू 0 के पहले क्या लिखा है? थियोरेटिकल, थियोरेटिकल सर्कल है कोई, ऐसा रियल सर्कल तो नहीं बोलते हैं उसको। हमारा टुमारो आल्सो वी हैव अ लेक्चर ना, यस Yes, सर, sir. एंड वेडनेसडे आल्सो, राइट। Yes. यस Yes, सर, sir. और डाउट्स मैं वेडनेसडे को करूंगा, क्लियर। ओके सर, Okay. मतलब तुम्हारे पास 1-2 दिन का और टाइम है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज का भी होमवर्क करके लाना है वेडनेसडे तक, ठीक है। यस सर, Yes, sir. भले ट्यूसडे का नहीं करना है, बट आज तक का होमवर्क वेडनेसडे तक करके लाना है। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. सर आपने वो थियोरेटिकल सर्कल का पार्ट क्यों किया, मुझे लाइक उसका यूज नहीं समझा। क्वेश्चन करेंगे तब यूज आ जाएगा बच्चे, कॉपी करोगे। ओके सर। हमें सर्कल चाहिए, डजेंट मैटर कौन से रेडियस का, तो हमने सबसे इजी रेडियस 0 का सर्कल ले लिया। रेडियस 1 का नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिसका सर्कल का सेंटर ये होगा और रेडियस 1 होगा, वो तो ऐसा सर्कल हो जाएगा। क्या ये चलेगा बच्चों या नहीं चलेगा? नहीं, हाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये Touch टच नहीं कर रहा है, करेक्ट ना। Yes, sir. सर हमने टाइप 3 में पॉइंट सर्कल स्किल नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे लाइन बाद में फॉर्म हुई। क्योंकि वहां पे सर्कल दे रखा था, तो दूसरा सर्कल क्यों लेंगे हम। यस सर, इसीलिए। एवरीवन डन? Yes, sir. ओके, जल्दी से 5 और टाइप्स रिवाइज करो। अच्छा ये दे रखा होगा तो ये यूज करूंगा मैं, ऐसे सोचो, कम ऑन 5 और टाइप्स रिवाइज करिए। डोंट स्टार्ट द क्वेश्चन, रिवाइज इट, मैंने टाइम उसके लिए दिया है अभी। डोंट सी द क्वेश्चन, डोंट स्टार्ट द क्वेश्चन।
यस रिवाइज हो गया सबका? एवरीवन डन रिवीजन? Yes, sir. चलो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टाइप है खुद सोचो। बस हमेशा याद रखना कि दो सर्कल चाहिए या फिर एक सर्कल और एक लाइन चाहिए satisfying the properties mentioned in the question। वैसे कौन सा टाइप हो गया? टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट, Third type. थर्ड टाइप। डायग्राम बनाना कंपलसरी है। टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट ओ ओरिजिन, ऐसा सोचना। ये तुम्हारा s इक्वल्स टू 0 है। अब तुम्हें एक और क्या चाहिए इसके लिए? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन चाहिए। वो लाइन कौन सी हो जाएगी बच्चों? टेंजेंट, टेंजेंट। कौन जल्दी से निकाल लो। और लैम्डा निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? passes through 1, Passing through माइनस थ्रू 1 1, माइनस 2। हो गया क्या भाई? Yes, sir. लास्ट 30 सेकेंड्स, अब तक तो हो जाना चाहिए। ओके लैम्डा 3/2 आया। यस सर। yes sir, आई होप Yes, कर लिया sir. सबने। Yes, sir. क्या करना है? टचिंग द सर्कल एट दिस, मतलब s प्लस लैम्डा t इक्वल टू 0। s इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, बस दैट्स इट। लैम्डा t मतलब याद है शॉर्टकट्स? x1 sir. so x into 0 plus y into 0 minus 4 into x plus 0
प्लस 3 इंटू वाई प्लस y 0। plus 0. हाँ भाई करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. 8x प्लस 6y प्लस लैम्डा इंटू माइनस 4x प्लस 3y। अब तुम माइनस 4x प्लस 3y ले रहे हो या 4x माइनस 3y, उसके हिसाब से लैम्डा चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और किससे पास कर रहा है? 1, -2 से। सो 1 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 12 प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 10 लैम्डा, तो राइट साइड में 10 लैम्डा हो गया। 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 15, तो लैम्डा इज माइनस 3/2। यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. और ये सबने कर भी लिया होगा तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एग्रीड? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बी पार्ट चालू करो एक बार। टचेस द लाइन। बी पार्ट चालू करो। चलो ये सब कंप्लीट करके लाना। अपने लास्ट ये बी पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा। कौन सा टाइप है वैसे? Type 5. टाइप 5 है। Fifth type. तो प्लीज कंप्लीट दिस बी पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। सबकी नोटबुक में डिसेंट अटेम्प्ट दिखना चाहिए। मैं रैंडमली वीडियो ऑन करा के पूछ सकता हूँ। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और आई होप यू हैव रियलाइज कि आज के नोट्स थोड़ा रिवाइज करके ये करोगे तो ही मजा आएगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब एक ग्रुप पे अच्छा इंटरेक्शन दिखना चाहिए कि आज शाम को आपस में डिस्कस कर रहे हो, आंसर सही आया नहीं है। गॉट इट? Yes, sir. ग्रुप में आपस में पूछो आंसर, फिर मैं वो देखूंगा। मैं रिप्लाई कुछ नहीं करने वाला हूँ, बट मैं देखने वाला हूँ वहाँ पे क्या डिस्कस करते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर Okay, sir. Bye. Thank you. एवरीवन।